हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक लेख पढ़ेंगे जिसका नाम है शिष्टाचार। बच्चों, हम सभी के जीवन में शिष्टाचार का बहुत महत्व होता है। शिष्टाचार केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, हमें व्यवहार में भी लाना भी अति आवश्यक है। इसे शिष्टाचार के नियमों का पालन करके ही हम सभ्य बन सकते हैं। कैसे? आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। मेरे पड़ोस में दो बालक रहते थे, अर्जुन और आदित्य। अर्जुन जब भी मेरे पास आता था पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता था, फिर ताऊजी कहकर मुझसे बातें करता था। वह बहुत ही मृदु और शांत स्वर में बात करता था। बच्चों, मृदु का अर्थ होता है बड़ा ही मिठास से बोलना और स्वर का होता है आवाज। उसे सभी शिष्ट बालक कहते थे। शिष्ट यानी कि जिसमें शिष्टाचार के सभी गुण होते हैं। और इसके विपरीत आदित्य दूर से ही चिल्लाता आता था। वह कहता था, निखिल के पापा, आपको मेरे पिताजी बुला रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए बड़ों से हमें। हमारे मोहल्ले के लोग अर्जुन के व्यवहार की प्रशंसा करते नहीं थकते, जबकि आदित्य के व्यवहार की सभी निंदा करते थे। अर्जुन पढ़ाई में भी होशियार है, वह सभी का चहेता बना हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्जुन शिष्ट है, जबकि आदित्य अशिष्ट जिनमें शिष्टाचार के कोई गुण ना हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सभी नागरिकों को शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। नागरिक यानी इस देश में रहने वाले सभी लोग। शिष्टाचार के नियमों का पालन करने से समाज में अनुशासन बना रहता है। अनुशासन का अर्थ होता है बच्चों, नियम के अनुसार चलना। तो आइए हम शिष्टाचार के नियमों के बारे में जानते हैं। शिष्टाचार का पहला नियम है विनम्रता, यानी हर किसी के साथ बड़े प्यार से बात करना, विनम्र भाव से बात करना। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। किसी के बुलाने पर आदर सहित उत्तर देना चाहिए, जैसे जी हाँ, जी नहीं। सुनने वाले को ऐसा लगे कि लठ मारा जा रहा है। हमारी वाणी में मिठास घुली होनी जानी चाहिए। कटुता या कर्कशता नहीं। कटुता का अर्थ होता है कठोर वाणी, या सुनने में बहुत खराब लगे। विनम्रता केवल वाणी में ही नहीं, कर्म में भी इसकी झलक मिलनी चाहिए। इसका अर्थ है कि केवल आवाज में विनम्रता नहीं, आपके काम भी ऐसे होने चाहिए कि लोगों को लगे कि सचमुच ये इंसान एक विनम्र बालक है। घर पर किसी के आने पर हमें मुस्कुराकर उसका स्वागत करना चाहिए। हमेशा अपने मेहमान का वेलकम हमें स्माइल करके करना चाहिए। महिलाओं के प्रति विशेष विनम्रता बरती जानी चाहिए। बस या रेलगाड़ी में यात्रा करते समय हमें महिलाओं और अपंगों को सीट देनी चाहिए। अपंग का अर्थ होता है बच्चों, जिनका कोई शरीर का अंग काम ना कर रहा हो। तो हमें हमेशा बस में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, या रेलगाड़ी में इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि महिलाओं और अपंगों को प्राथमिकता देनी चाहिए कि उन्हें सीट दी जाए। इस प्रकार का आचरण शिष्टाचार कहलाता है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हमें अपने स्वाभिमान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हम विनम्र तो हों लेकिन हमारे स्वाभिमान पर कोई ठेस नहीं आनी चाहिए, यानी कि हमारे अहम को कोई आहत ना करे। तो बच्चों, विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी करना नहीं है। चापलूसी का अर्थ होता है किसी की खुशामद करना। यदि कोई व्यक्ति हमारा तिरस्कार करता है, तिरस्कार का अर्थ है हमारा अपमान, तो हमें इसका प्रतिकार करना चाहिए।
इसका अर्थ है कि हमें चापलूसी नहीं करनी है, किसी की जी हुजूरी नहीं करनी। अगर कोई अपमान करता है तो हमें उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन सभ्य तरीके से। किसी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए। कृपा का अर्थ होता है बच्चों किसी की दया। इसका अर्थ यह है कि हमें ऐसा नहीं बनना है कि कोई हम पे दया दिखाए। शिष्टाचार का दूसरा नियम है दूसरों की निजता का सम्मान करना, यानी कि हर किसी को स्वतंत्र सोचने समझने का अधिकार है और हमें कोई अधिकार नहीं है किसी निजता का हम अपमान करें, यानी कि हर किसी की स्वतंत्रता का हमें सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी जीवन होता है, हमें उसमें दखल नहीं देना चाहिए। दखल का अर्थ होता है हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमें किसी का वेतन, उम्र तथा जाति के बारे में पूछने से बचना चाहिए। जब कोई कुछ लिख रहा हो तो हमें ताक झाक नहीं करनी चाहिए। किसी दफ्तर में रखी चीज़ों को उलटना पुलटना अशिष्टता मानी जाती है। किसी का नाम लेने से पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना आदत है। कुछ लोग इनके स्थान पर डॉक्टर, बाबू, लाला, मियाँ, मिर्ज़ा, मिस्टर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। नाम के बाद जी लगाना भी शिष्टाचार माना जाता है। कितना अच्छा लगता है ना, ताऊ जी। उदाहरणतः श्री रामलाल जी, मिस्टर जॉनसन, मिर्ज़ा इस्माइल बेग, श्रीमती सुलोचना, कुमारी मान्या आदि। कितने अच्छे लगते हैं ये शब्द। यदि कोई व्यक्ति कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद शब्द को ऊपरी मन से ना बोलकर हृदय से बोलना चाहिए। इसका अर्थ है अगर हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हमें उससे थैंकफुल उसके लिए रहना चाहिए, हमेशा मन से। किसी से कोई काम करवाना हो तो कृपया जैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कृपया आप चले जाइए, कृपया आप मेरा ये काम कर देंगे आदि। औरों के साथ भोजन करते समय भी शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। हमें मनचाही वस्तु को खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। अधीरता का मतलब होता है कि आप फटाफट किसी काम को करने की जल्दबाजी दिखाएं। इसका अर्थ है शादी ब्याह में जाओ और वहाँ आपको अपनी मनपसंद की चीज़ें मिले और आप फटाफट से उसे खाना शुरू कर दें। ये भी नहीं देखें आपके आसपास कितने सारे लोग हैं। भोजन चबाते समय मुंह से आवाज़ें निकालना अशिष्टता की निशानी मानी जाती है। हमेशा भोजन को मुंह बंद करके खाना चाहिए और आवाज़ नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने के बाद भी खाते रहना ठीक नहीं है। अतिथि की रुचि का ही भोजन बनवाकर तथा खिलाना चाहिए। अतिथि का अर्थ होता है गेस्ट। शिष्टाचार का तीसरा नियम है अनुशासन का पालन करना। समाज के सुचारू संचालन के लिए अनुशासन के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। धार्मिक स्थलों पर वहाँ के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप किसी धार्मिक जगह पर जाएं तो वहाँ के नियमों का पालन ज़रूर करें। किसी सभा में श्रोता के रूप में, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला, बैठकर शांत और अनुशासित रहना चाहिए। यानी कि आप किसी भी सभा में जाएं और वहाँ कोई भाषण दे रहा है या कुछ बोल रहा है तो आपको शांति से सुनना चाहिए। सभा में हुल्लड़ मचाना अशिष्टता की निशानी है। यानी हुल्लड़ का अर्थ होता है बहुत ज़ोर से चिल्लाना या आपस में बातें करना। हर जगह समय पर पहुंचना चाहिए। लेट लतीफ़ी से काम बिगड़ता है। हमें अनुशासन के सामान्य नियमों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा मौका देना चाहिए। यानी कि आप खुद ही बोलते रहें और दूसरे को मौका ही ना दे बोलने का। जहाँ भीड़ हो वहाँ पंक्तिबद्ध होकर काम करना या करवाना चाहिए। हमेशा जहाँ पंक्ति हो यानी लाइन लगी हो तो आपको नियम अनुसार लाइन में ही लगकर अपना काम करवाना चाहिए। राष्ट्रगान गाए जाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। मुद्रा का अर्थ होता है आपकी पोजीशन, यानी कि आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी।
किसी दफ्तर या स्कूल में कुर्सी पर पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। दूसरों की उपस्थिति में अपने मन माने व्यवहार पर संयम रखना चाहिए। यानी कि अब जब कभी आप बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको अपने व्यवहार पर संयम रखना चाहिए, विनम्रता का प्रयोग करना चाहिए। संक्षेप में बच्चों, हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत दूसरों को तंग किए जाने वाला व्यवहार अशिष्टता की श्रेणी में आता है। हमें शिष्टाचार का सर्वत्र पालन करना चाहिए। ऐसा व्यवहार ही सभ्यता की निशानी है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ सभ्य बनने की आप पूरी कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है आप सभ्य होंगे और आप हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप इस पाठ से अच्छी अच्छी सीख ज़रूर लेंगे और अपने जीवन में इसे उतारेंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।